हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो बच्चों, फंक्शंस पढ़ते पढ़ते हम लोग बोन्स पर आ गए थे और बोन्स में हमने थोड़ा बहुत जान लिया लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है, शॉर्ट बोन्स कौन सी होती है, फ्लैट बोन्स कौन सी होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम के स्केलेटन सिस्टम के वेरियस पार्ट्स कौन से होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों पहले स्कल पढ़ा था। स्कल में हम लोगों ने जाना उसमें कितनी होती हैं बच्चों, 22 बोन्स होती हैं और ये मेनली हमारा 2 बोन्स से मिलके बना हुआ है। क्रेनियम जो क्या है, ब्रेन केस है, ब्रेन केस में होती है। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हम लोगों की कहाँ होती है, फेशियल मतलब फेस में क्या हो गया, नोज, आई, टीथ एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारी ये होगी, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स हो गई। अब बच्चों इसमें बहुत बड़ा दे रखा है, चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको बता दूँगी कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकबोन की। अगर बच्चों मैं बैकबोन की बात करूं तो ये जितना भी सिरा मेरा पीछे का है, यहाँ पर एक हड्डी लगी हुई है पूरी की पूरी ऊपर तक, जो इन्होंने ऐसी दिखा भी रखी है, जो यूं करके यूं होती है, यहाँ से ये होती है, यहाँ से यूं यूं यूं, और यहाँ से कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये बैकबोन है पूरी, मतलब पीछे की बोन। तो ये जो बैकबोन होती है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप आगे को मूव करते हैं तो आगे को मूव हो जाती है, पीछे को मूव हो जाती है, राइट लेफ्ट इजीली मूव हो जाती है। तो बैकबोन क्या होता है, देयर आर सम अदर मूविंग बोन्स इन द स्कल विच ऑकर इन मिड एयर। बहुत सारी होती हैं, एयर में है तुम्हारी मसल्स, स्टम्प्स, इन्होंने बताया बोन्स हैं यहाँ पर बहुत सारी। हम पढ़ रहे हैं बैकबोन। बैकबोन में क्या है, बैकबोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल to the hip. It is called the vectrum, columns and spine. बच्चों अगर मैं बैकबोन की बात करूं तो बैकबोन हमारा एक स्ट्रक्चर है कि ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये इसको इसी स्ट्रक्चर्स की वजह से जो बेस है ये दोनों का, यानी बेस है हमारी पूरी बॉडी का बैकबोन, तो इसे कहते हैं स्पाइन या फिर क्या कहते हैं, वर्टेबल कॉलम, क्योंकि कॉलम में होता है यूं छोटे छोटे कॉलम में, तो इसलिए से कॉलम में बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ 33 सेपरेट बॉन्ड्स। कितनी, 33। तो बच्चों इतनी 33 बॉन्ड्स मिली हैं सेपरेटली, तब जाके हमारी बैकबोन बनी, यानी इतनी सेपरेटली 33 बॉन्ड्स मिली हुई हैं। सेपरेट बॉन्ड्स कॉल्ड, और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं क्या, वर्टेब्रल, वर्टेब्रम कॉलम बोलते हैं हम लोग स्पाइन को भी। वैसे हम लोग इसे वर्टेब्राइल कहते हैं। तो बच्चों देखो, वर्टेब्राइल, छोटे छोटे वर्टेब्राइल मिलके ये कॉलम मिलकर बनी हुई है। तो द वर्टेब्रेल्स आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन। यानी कैसा होता है बच्चों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक। तभी तो बच्चों मूव करने में इजी है, वरना हम लोग को कितना हार्ड होगा, अगर ये हार्ड होंगी ऐसे तो हार्ड नहीं हो पाएगा मूव। तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है रिंग लाइक। और क्या है, ये जॉइंट हुआ हुआ है एंड में, यानी कि इसका एंड होता है, दूसरा जॉइंट हो जाता है, इसका एंड होता है, दूसरा जॉइंट हो जाता है, ऐसे जॉइंट हुआ है स्ट्रक्चर। बायोइलास्टिक लाइक
लाइक कार्टिलेज, ऐसे जैसे कोई इलास्टिक से जुड़े हुए हैं कार्टिलाइजेशन से। दस इट्स फॉर्म अ हेलो बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द मेन नर्व्स कॉर्ड स्पाइरल कॉर्ड। और ये कहाँ से मिला हुआ बच्चों? स्पाइरल कॉर्ड से जाके, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर न यहाँ से लेके पीछे तक का क्या है हमारा? बैकबोन है। 22 बोन्स हमारे स्कल में थी और बैकबोन में 33 हैं, सेपरेटली कॉलम्स लगे हुए हैं। Thus it forms a hollow bony tube-like structure through which is the main nerve cord passes. The last 9 severance are joined together. The do not move. जो हमारे जो लास्ट के जो बच्चों 9 कॉलम लगे हुए हैं सेपरेटली, वो ऐसे लगे हुए हैं कि वो मूव नहीं होते, वो सिर्फ लगे हुए हैं ऐसे, वो मूव नहीं होते। ये भी मूव होते हैं, ये भी मूव होते हैं, यानी नीचे के 9 ऐसे लगे हुए हैं जो मूव नहीं होते, जो मूव नहीं होते। और 24 हमारी बॉडी बना रहे हैं हॉलो वाले। और द बैक बोन एंड स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स इवन अस टू स्टैंड इरेक्ट, जो हम लोगों को काम करने, बहुत बड़े से बड़े काम को भी आसान बना देता है। तो हमने बच्चों कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट स्कल, सेकेंड बैक बोन, थर्ड पढ़ते हैं चेस्ट बोन। हमारी चेस्ट में भी बोन होती है। चेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज द कॉन सेपरेट केज विद इनक्लोज द हार्ट एंड द लंग्स। ये हमारा जो चेस्ट है ये हार्ट के भी पास है और लंग्स के भी, इन दोनों के पास है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कितनी है? 12 पेयर लगी होती है, पेयर्स राइब्स की। राइब्स देखे होंगे, राइब्स ऐसे होते हैं। तो ऐसे क्या है बच्चों? 12 पेयर लगे हुए हैं। कितने? 24 हो गए। 12 पेयर किसके हैं? राइब्स के हैं। स्टार्टेड फ्रॉम द सेपरेबल्स एंड कर्व अराउंड द फ्रॉम द चेस्ट से। आउट ऑफ दीज 12 राइब्स 10 राइब्स आर अटैच्ड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है बच्चों? जो वो वाली स्किन जो क्या हो, तुम्हारी इलास्टिक हो, जो खिंच सके, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ब्रेड्स बोन एट द फ्रंट एंड 2 राइब्स आर फ्री। द राइब्स आर ज्वाइंट इन सच अ वे दैट दे allow the required movement of chest during breath। जो हमारे को क्या करती है बच्चों? चेस्ट से हमारी ब्रीथिंग भी होती है। तो क्या है कि कुछ बोन्स ऐसी जगह लगी हुई हैं जो क्या करें? 2 राइब्स फ्री हैं हमारी ब्रेस्ट के लिए, जो क्या हो जाए, जो हम लोग अगर सांस भी लें तो आरामली इजीली हम लोग सांस ले सकें। तो ये हमारी चेस्ट बोन्स हो गई। अब देखते हैं सोल्जर बोन। सोल्जर बोन कहाँ होती है हमारी? सोल्जर बोन की अगर मैं बात करूं, ये हमारा सोल्जर, ये हमारी क्या है? सोल्जर बोन है। तो आर्म्स आर जॉइंटली टू बैक बोन्स बाय लूप ऑफ बोन्स कॉल्ड ब्लेड। क्या है बच्चों? लूप बना होता है। उस लूप ऑफ बोन को हम लोग क्या कहते हैं? उस लूप ऑफ बोन को हम लोग कहते हैं क्या? ब्लेड। ठीक है, तो ये लूप बना होता है। आर्म्स जॉइंट होती है यहाँ से बोन के लूप के लिए, बोन के लिए। ये भी मूव करता है बच्चों ऐसे करके, मैं ऐसे मूव कर लूँ, ऐसे मूव कर लूँ, सोल्जर मूव कर रहे हैं ना। तो सोल्जर्स बोन्स आर फॉर्म्ड बाय कॉलर बॉन्ड एंड सोल्जर स्टेप्स। किससे मिलके बना है बच्चों? ये मिलके बना है कॉलर बोन एंड सोल्जर ब्लेंड से। कॉलर बेन और हमारे सोल्जर बेन से मिलकर बना है सोल्जर बोन। सोल्जर बोन, दीज बोन्स कनेक्टेड विद द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ये बोन क्या है? कनेक्ट कहाँ है? अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, और हमारा क्या है? अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड बोन्स ऑफ हार्ट हैंड सोल्जर ब्लैंड
consists of a large triangular flat bone. The collar bones do not move. जो collar bones होती हैं वो क्या होती है, ये move नहीं होते. The collar bone do not move. ठीक है, ये मूव नहीं होती. लेकिन देखो सोल्जर है, शोल्डर इसलिए तो बोलते हैं, ये कॉलर बोन तो मूव नहीं हो रही, लेकिन दूसरी क्या होती है, do not move, but the soldiers blades are able to move when the soldiers and arm move. लेकिन हमारी soldiers जो ये वाली ब्लैंड है ये मूवेबल है. दो से मिलके बनी होती है, लूप बना होता है ब्लैंड का, कॉलर बोन और सोल्जर बोन. सोल्जर कॉलर बोन जिसमें मूव नहीं कर सकती, लेकिन सोल्जर ब्लैंड मूव कर सकती है. अपर और कहाँ लगी होती है, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट. अपर पार्ट में कहाँ, चेस्ट के. तो अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों आपको डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम में इन्होंने दिखा रखी है बोन कैसे कैसे दिखा रखी है. तो बच्चों अभी तक हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वेरियस पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन्स के वेरियस पार्ट, जिसमें हम लोगों ने स्कल पढ़ा. स्कल में कितनी होती हैं हमारी, 22 बोन्स होती हैं. 22 बोन्स हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. किसमें, एक तो कर्नियम में और एक फेशियल बोन्स में. फेशियल बोन्स हमारी फेस पे बनाई जाती हैं, जिसमें जितने भी हमारे फेस के पार्ट हो गए, टीथ हो गई, आईज हो गई और नोज हो गई, इनके लिए बनाई जाती है. और बाकी हमारी जो सेरेनियम बोन है ये हमारी कहाँ पे लगती है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो हमारा ब्रेन है उसमें लगती है, ब्रेन कॉजेज में. फिर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों बैकबोन. बैकबोन की अगर मैं बात करूँ, बैकबोन सबने देखी है कैसी होती है, ऐसे होती है यूँ. तो बैकबोन में हमारी क्या होती है, कुछ पेयर्स लगी होती हैं, और पेयर्स भी कितनी होती है, 24 वेक्ट्रम जॉइंट लगे होते हैं छोटे छोटे. और बोन्स कितनी होती है, 33 पेयर्स की बोन्स होती हैं. तो ये हमने पढ़ लिया था, बाकी हमने राइब्स भी पढ़ लिया था. अब हम लोग बच्चों चेस्ट बोन भी पढ़ ली थी. चेस्ट बोन कितनी होती है, 12 पेयर्स में होती है. जो राइब्स लगे होते हैं हमारे अंदर वो चेस्ट बोन्स होती है. फिर हमने देख रहे थे सोल्जर बोन. सोल्जर बोन हम लोग देख रहे थे कौन सी, सोल्जर बोन्स. सोल्जर्स बोन में क्या होता है कि जो हमारे जो सोल्जर होते हैं, ये जो बोन है, इस बोन में हम लोगों का क्या होता है, इसमें हम लोगों का ये लूप बना होता है. यहाँ पे लूप बना होता है. और लूप में हमारी 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं. एक क्या होती है, एक तो मूवेबल है बच्चों, और एक मूवेबल नहीं है. तो ये वाली तो मूवेबल नहीं है, लेकिन ये वाली क्या है, मूवेबल है. तो जो मूवेबल वाली है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए इसमें नाम दे रखा है एंक्रोमियम. और बाकी जो मूवेबल वाली नहीं है फ्लैट, वो यहाँ पर है. तो कौन कौन सी बोन है, 2 टाइप्स की बोन है इसमें. एक तो हमारी कॉलर बोन और दूसरी है हमारी एंड सोल्जर ब्लेड्स. ये 2 तरह की बोल होती है. कॉलर बोन्स क्या है कि जो हमारी क्या है, स्टेबल हैं, अपने आराम से लगी हुई हैं. तो ये कॉलर बोन्स हैं. और सोल्जर बोन्स क्या है, जो हमारे सोल्जर से लगी हुई हैं. तो ये क्या हमारी सोल्जर बोन्स हैं. तो ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं. अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारी नॉन मूवेबल होती है और एक मूवेबल होती है. ये हमने डिस्कस कर लिया था. अब बात करते हैं हिप्स बोन की. हिप्स बोन की अगर मैं बात करूं, ये कहाँ लगी होती है बच्चों, हिप में लगी होगी. सिंपली बात है, हिप बोन हमारी कहाँ लगती है, हिप में लगती है. और ये बोन क्या होती है, सिंगलटन बोन है. यानी कि अगर मैं बात करूं एक ही बोन है बस, ज्यादा बोन है. अभी तक मैंने आपको बैकबोन पढ़ाई, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, देखिए 24 वेक्टर यानी 24 सेक्टर्स उसमें बने हुए हैं. और हमने बात करी बोन्स मतलब क्या, टूटती हैं, बोन्स टूटती है. इसलिए हमने पेयर्स की भी बात करी कि इतनी पेयर्स में होंगी, इतनी बोन्स होंगी. 22 बोन्स हमारे स्कल्स में थी. लेकिन हिप्स में क्या होता है, ये एक ही बोन है, ये एक ही बोन है, सिंगल बोन, बट इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. ये सिंगल बोन है, लेकिन फ्यूजन कितना है, किसका है, 3 बोन्स का. 3 बोन्स का फ्यूजन है, यानी मिलके बनी है. कौन कौन सी, टुगेदर विद द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ द बैकबोन फ्रॉम द लार्जर बोनी बाउल. यानी क्या है बच्चों,
दो बॉल हैं आपके उसके, और ये क्या है, ये देखिए, ये लार्जेस्ट ऐसे करके ऐसे डिवाइडेड है। तो ये क्या है, ये देखो 3 बोन्स मिलके इसमें कट रही हैं ऐसे। तो ये क्या है कि अगर मैं बात करूं, इसमें एक बाउल बोनी है जो क्या कहलाती है हमारी, जो कहलाती है क्या, पेल्वियस। पेल्वियस कहलाती है, विच इज द लॉन्गेस्ट लोएस्ट इन द स्ट्रॉन्ग ऑन विच वी सिट इट। ये क्या होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है, और क्या होती है हमारी, अगर मैं बात करूं, लॉन्गेस्ट भी होती है और स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है हमारी बॉडी का, और इसी से हम लोग क्या होता है, बैठते हैं, सिट इट, बैठते हैं। The think bone are attached to the hip bones provide a strong and stable support for the vectral column। ये क्या करती है, ये वाली बोन जो होती है बच्चों, ये जो हमारी सोल्जर बोन्स जितनी भी लगी हुई है उनको क्या करेगी, उनको सपोर्ट देगी, और हमारी सिट करने में भी हमें वर्क करती है। फॉर द वेक्टर कॉलम्स द पेंसिल्स ऑर्गन्स इट्स आल्सो प्रोवाइड, तो ये सपोर्ट करती है सिट वगैरह करने में भी। The think bones are attached to the hip bones. Hip bones provide a strong and spoon support for the vector columns and pencils organs. It's also provide protection for lower belly. Lower belly को भी प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा होगा बच्चों, स्पून, ये स्पून की तरह क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, नीचे के सिरे की तरह प्रोटेक्शन देता है, यानी पूरे लेग्स को भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो हिप्स बोन्स हमारे सारी बोन्स का अगर मैं बात करूं तो अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे क्या है, फिर हमारी आती है हैंड बोन। हैंड बोन क्या होती है, ये हमारी हाथ से होती है। अगर मैं बात करूं, हमारे हैंड में भी बोन है, तो ये हमारी हैंड बोन ये वाली है। द हैंड कंसिस्ट्स ऑफ अपर आर्म, फोर आर्म, वेरिस्ट, प्लम एंड फिंगर्स। अगर मैं हैंड की बात करूं तो वेरिस्ट से बनी है, प्लम से बनी है और फिंगर से बनी है। तो ऐसे हमारे हैंड बने। द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बोन। अगर मैं अपर आर्म की बात करूं, ऊपर की, तो ये सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन है, सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन है। While lower bone has two long bone, लेकिन अगर मैं लोअर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 बोन्स है। यहाँ पे तो ऊपर तो एक लगी हुई है, लेकिन नीचे क्या है, 2 बोन्स है, और दोनों की दोनों क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग है। देखिए आपको दिखा भी रखा है इन्होंने, क्या दिखा रखी है, 1 2 3, इन्होंने ऐसे काउंटिंग कर रखी है, 1 2 3 बोन्स होती हैं। और 3 बोन्स में ये हमारी जो अपर वाली है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन है, और ये बहुत ज्यादा वर्क करने में काम आती है दोनों। The upper arm has one long and while 2 long bones. Waist is made of several small bones. अगर मैं बात करूं, छोटी छोटी small bones से बनी होती हैं। The palm is compressed of 5 finger. palm जो है हमारा किससे होता है, consist 5 fingers से है। Strides longer bones. There are 3 small bones in each finger. हमारी हर एक फिंगर में, हर एक फिंगर में, 1 फिंगर में 1 फिंगर मीन्स इसमें 3 बोन्स होती हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 हो गई, तो 5 into 3 15 बोन्स मेरी फिंगर्स में होती है, वो भी 1 हैंड में। तो ऐसी इसमें, तो ये क्या है, इन्होंने यही बोला है क्या, कि 3 बोन्स होती है हमारी एक फिंगर में। द बोन्स ऑफ अपर आर्म अटैच टू द सोल्जर बोन, और ये कहां से अटैच होती है, सोल्जर बोन से अटैच होती है। अगर मैं बात करूं अब लेग बोन्स की, लेग बोन्स क्या होते हैं कि लेग बोन्स हमारे नीचे का, लेग कंसिस्ट्स ऑफ थिंक लोअर लेग एंजल। एक लेग किससे बना हुआ, हमारे एंजल से, यानी उसमें भी एक पंजा है अपने आप ही यूं जो स्टेबल होता है, तो एंजल से बना हुआ है। लाइक जंग दिस बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन टू ऑफ द बॉडी। ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग है और क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी बोन है बॉडी की, जो हमारी क्या बनाती है, दिस इज द डिस्क, जो डिस्क में होती है, नी शेप्ड प्लाज्ड इन
फ्रंटल पार्ट ऑफ नी विच सपोर्ट द की जॉइंट, जो किसे सपोर्ट करती है, की जॉइंट को, यानी जैसे हमारे पैर है यहाँ पे एक जॉइंट होता है, इसे सपोर्ट करती है स्मॉल बोन की तरह। तो यही हम लोगों को इसमें बता रखा है ये बोन के बारे में। इसमें भी बच्चों ऐसे ही हो गया कि इसमें भी टो होता है, फुट। फुट में कितनी होती है, फुट में 5 बोन्स होती हैं। टो नीचे तक बोलते हैं ना, हमें आपको हेड टू टो देखना है, हेड मतलब ऊपर से और टो मीन्स नीचे से। तो टो हैज 3 स्मॉल बोन, और टो में कितनी होती है बच्चों, 3 स्मॉल बोन्स होती हैं। किसमें, टो में। तो ऐसे ही करते हुए हमारे पास कितनी है, फिट, सिट, आर्म्स, तो ये हमारी किसका है, जो हमें रनिंग वगैरह में हेल्प करती है। ये हमारी किसकी है, लेग बोन्स का है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करा इसमें हम लोगों ने बोन्स के बारे में जाना। हम आए थे इसमें कहाँ से बच्चों, हमने यहाँ से करा कि पहले हम लोगों ने सिस्टम जाना, सिस्टम के बाद में हम स्केलेटन पे पहुंचे, और स्केलेटन के बाद हम लोग कर रहे थे वेरियस पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा स्कल के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा बैकबोन के बारे में, चेस्ट बोन के बारे में, सोल्जर्स के बारे में, फिर हिप बोन्स, हैंड बोन्स और लैग बोन्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। बाकी जो बचा है बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आप इसका रिवीजन करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।